सहरा के लोग, पुरानी जिंदगी की कहानी। कदीम जमाने की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर और हुजूम से भरी नहीं थी। जिंदगी आसान ना थी मगर सादा जरूर थी। लोग सहराओं और रेगिस्तानों में रहते, जहां ना बिजली थी, ना मशीनें, ना गालियां। जिंदगी का सहारा सिर्फ मेहनत, जानवर और फितरत थी। कच्चे मकानात रेत और मिट्टी से बनाए जाते। उन घरों की दीवारें खजूर के तनों और मिट्टी से जली होती, छतें तिनकों और लकड़ियों से ढकी होती। ये मकान गर्मी के मौसम में ठंडे और सर्दियों में निस्बतन गर्म रहते। औरतें घरों को सादगी से सजात और बच्चे उन्हीं आंगनों में खेलते। जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा ऊंट थे। उन्हें सहरा का जहाज कहा जाता था। ये ऊंट न सिर्फ सवारी के लिए इस्तेमाल होते बल्कि सामान ढोने और सफर के लिए भी नागुजीर थे। काफिले बनाए जाते, दर्जनों ऊंट एक साथ चलते और मीलों दौड़ के सफर पर निकलते। उन सफर में सहराए लोग पानी की मशकीजें और खुश्क खजूरें साथ रखते। लोग दिन भर मेहनत करते, मर्द खेतों में जानवरों के साथ मशगूल रहते, जबकि औरतें घर का सारा निजाम संभालती। सहराई औरतें दूध से दही और मक्खन बनाती, कपड़े बांधने के लिए ऊन काट और बच्चों को कहानियां सुनाती। रातों को जब आसमान पर बेशुमार सितारे जगमगाते तो सहरा के लोग आग के गिर्द बैठकर बातें करते। उनकी गुफ्तगू में सहराई कहानियां, कबीलों के किस्से और बुजुर्गों की नसीहतें शामिल होती। बच्चे अपने बलों से बहादुरी और कुर्बानी की हिकायतें सुनते। जिंदगी मुश्किल थी मगर उनकी आंखों में सुकून था। ना शोर शराबा, ना बेचैनी, सिर्फ फितरत की खामोशी और अपने रिश्तों का सुकून। यही वो दुनिया थी जहां मोहब्बत सच्ची और मेहनत खालिस हुआ करती थी। सहरा की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पानी था। लोग मीलों का सफर करते ताकि एक कुएं से पानी भर सके। औरतें मशकीजें अपने सरों पर रख कर लाती थीं, बच्चे भी साथ चलते और मर्द ऊंटों पर मशकीजें बांध कर लाते। ये पानी घर के हर फर्द के लिए कीमती खजाने की तरह था, जिसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता। खाने में ज्यादातर वही चीजें शामिल होती जो आसानी से दस्तयाब होती। खजूर, दूध, मक्खन, दालें और कभी कभार गोश्त। सहराई लोग खुश्क खाने को तरजीह देते ताकि लंबे सफर में साथ ले जा सके। एक पुराना दस्तूर था कि जब काफिले सफर से लौटते तो पूरा कबीला इकट्ठा होता। लोग खाना बांधते और खुशी मनाते। बच्चों की तरबियत भी सादा मगर मजबूत अंदाज में की जाती। लड़कों को तीर अंदाजी और नेजाबाजी सिखाई जाती ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। ऊंटों और घोड़ों की सवारी छोटी उम्र से सिखाई जाती। लड़कियों को घरेलू जिम्मेदारियां संभालना, कपड़े बांधना और दस्तकारी सिखाई जाती। कच्चे मकानों के इर्द गिर्द छोटे छोटे बागीचे होते जहां कभी कभार सब्जियां उगाई जाती। खजूर के दरख्त साया भी देते और खाने का सहारा भी। कुछ लोग बकरियां और भेड़ें पालते थे जिनका दूध और ऊन जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन ये जिंदगी आसान ना थी। सख्त धूप, रेत के तूफान और लंबे सफर इंसान की जान आजमाते। कभी कभी कई दिन तक बारिश ना होती और पानी के कुएं खुश्क हो जाते। ऐसे वक्त में लोग कबीलों के साथ मिलकर नए पानी के चश्मे तलाश करने निकलते। यही सहरा की असल हकीकत थी, बका की जंग। रात को जब थकन ज्यादा होती तो सब लोग आग के गिर्द बैठते। बुजुर्ग पुराने जमाने की कहानियां सुनाते, कभी बहादुरी के किस्से, कभी इश्क और वफा की दास्तानें। यही कहानियां नई नस्ल के दिल में सब्र और हौसला पैदा करती। उनके दिन सादा मगर गहरे थे और यही सादगी उन्हें फितरत के करीब रखती। शायद इसीलिए उनकी बातों में वजन और उनके चेहरों पर सुकून नजर आता था। सहरा के लोग हमेशा सफर के साथ जुड़े रहे। उनकी जिंदगियां एक जगह ठहरी नहीं रहती थी। ऊंटों के काफिले मीलों पर फैले रेगिस्तान में सफर करते। ये सफर आसान ना होते। रेत के तूफान, प्यास, गर्मी और लंबी मुसाफत इंसान और जानवर दोनों को आजमा लेते। लेकिन काफिले चलते रहते क्योंकि यही उनकी जिंदगी और रोजगार का हिस्सा था। तिजारत काफिलों की बुनियाद थी। दूर दराज शहरों तक मसाले, कपड़ा, नमक, खुश्क मेवाजात और कीमती पत्थर पहुंचाए जाते। बदले में कभी अनाज, कभी कपड़ा और कभी हथियार लाए जाते। हर काफिला महज सामान का नहीं बल्कि सकाफत और कहानियों का भी सफीर होता।
जहाँ जाते वहाँ के लोग नए किस्से और खबरें सुनते और वापस लाकर अपने कबीले में सुनाते। काफिले हमेशा इज्तिमाई सफर करते क्योंकि सहरा में अकेला इंसान बका की जंग नहीं जीत सकता। एक काफिले में दर्जनों ऊंट, घोड़े, मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल होते। सफर के दौरान मखसूस मकामात पर पड़ाव डाला जाता। वहां आग जलाई जाती, खाने बांधते जाते और रात को लोग सितारों के नीचे आराम करते। ऊंट काफिले का सबसे बड़ा सहारा थे। दिन भर चलने के बाद भी ये जानवर रेत और गर्मी को बर्दाश्त करते। उनके कदमों के निशान सहरा के रास्तों को पहचान बनाते और कई बार पुराने रास्तों को उन्हीं निशानात से ढूंढा जाता। काफिले का हर फर्द अपने ऊंट को दोस्त समझता, इससे बातें करता और इसकी खिदमत को अपनी जिम्मेदारी जानता। सफर के दौरान खतरात भी कम ना थे। रेत के तूफान काफिले को दंतों रोक देते, बाज औकात राजन हमला आवर हो जाते तो कहीं सख्त गर्मी के बायस कई लोग और जानवर कमजोर पड़ जाते। लेकिन इस सब के बावजूद काफिले अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते। उनके हौसले सहरा से भी मजबूत थे। रातों को जब काफिला आराम करता तो सितारों से भरा आसमान उनका साथी बन जाता। मुसाफिर आसमान को देखकर समत का अंदाजा लगाते और बच्चे अपने बालों से वही कहानियां सुनते जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। यही कहानियां उनकी असल दौलत थी। यूं काफिले ना सिर्फ तिजारत का जरिया थे बल्कि सहरा की तहजीब का हिस्सा भी। यही काफिले सहरा को जिंदा रखते और उन्हीं की बदौलत पुरानी नस्लें अपने वजूद को कायम रखती रहे। सहरा की जिंदगी सिर्फ मेहनत और सफर तक महदूद ना थी बल्कि खुशियां और रस्मों रिवाज भी उनके दिलों को जिंदा रखते थे। शादी ब्याह और त्योहार सहराई जिंदगी का सबसे हुसैन पहलू थे। जब किसी कबीले में शादी तय पाती तो पूरा गांव जैसे जाग अलिफाते था। औरतें मिलकर दुल्हन के लिए हाथों पर मेहंदी लगाती, रिवायती गीत गाती और खुशी के नगमे फजा में गूंज उठते। मर्द कबीले के खेमे सजाते और शादी के दिन काफिले के ऊंटों को रंगीन कपड़ों और घंटियों से आरास्ता करते। दुल्हा ऊंटा घोड़े पर सवार होकर आता और कबीले के सब लोग खुशी से नाचते और गाते। उनके साजो आवाज सादा होते, कभी थोल बजता तो कभी लोकगीत गाए जाते। लेकिन उनकी सादगी ही असल हसन थी। शादी सिर्फ दो अफराद के मिलाप का नहीं बल्कि पूरे कबीले की खुशी का नाम होती। त्योहार भी उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा थे। बारिश की आमद पर, फसल के उगने पर, किसी बड़ी कामयाबी पर सब लोग इकट्ठे हो जाते। मर्द तलवारों और नेजों के खेल दिखाते, घोड़ों और ऊंटों की दौड़ लगती और औरतें गीत गाती। बच्चे खुशी से कहकहे लगाते और रेत पर खेलते। ये लम्हे उनकी सख्त जिंदगी में रोशनी की किरण लाते। सहराई लोग अपने रिश्तों को बेहद कीमती समझते थे। बुजुर्गों की इज्जत उनके खून में शामिल थी। हर फैसला कबीले के बड़े मिलकर करते और नौजवान उनकी बात को हुक्म समझते। बुजुर्ग न सिर्फ रहनुमाई करते बल्कि पुरानी नस्ल की कहानियां सुनाकर नई नस्ल को सब्र, हौसला और वफादारी सिखाते। रात को जब शादियां त्योहार की महफिलें खत्म होती तो सब लोग आग के गिर्द बैठते। एओल की आवाज धीरे धीरे मध्यम हो जाती, गीत खामोशी में बदल जाते और सितारों के नीचे कबीले के लोग शुक्र गुजारी के जज्बात के साथ सो जाते। ये जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर मोहब्बत और रिश्तों से भरी हुई थी। सहराई लोग दुखों में सब्र और खुशियों में शुक्र अदा करते। यही उनकी असल पहचान थी। और इन सहराई दुनिया की कहानी मुकम्मल होती है। एक ऐसी दुनिया जो आज के शोर और हुजूम में शायद खो गई हो मगर उनकी यादें, कहानियां और रिवायतें अब भी जिंदा हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल दौलत आसाइशों में नहीं बल्कि सादगी, मेहनत और रिश्तों की सच्चाई में है।